hope you all are doing amazing, blessed wherever you are. Welcome to my channel. My name is Ankita, your friend over here, back again with another video. In this video, I'm gonna share a beautiful insight and a story that has happened to me during this pause. And the reason to share this experience with all of you is because I feel all of us can benefit from a live experience. Because life is all about experience, it is always trying to teach us something. So when it was happening with me, later on I reflect why this incident has happened with me, why I have come across this thing. And at that point of time, I felt like someday I'll definitely share this with my tribe so that we all can know what real life experiences are. And as most of you know, I never come over here with intention to teach you anything. I just share my life experiences, the things that happening to me and the things that are helping me evolve in my journey. I feel like you can also benefit from it, and I just share those experiences with all of you. So what happened is, when I was in this pause, one day I decided to go out with my friend, and as most of you know, I'm based in Mumbai. So if you're familiar with Mumbai, you know there is Marine Drive in Mumbai. So I went out with my friend and we were sitting beachside and having conversation. उस बीच में हम दोनों काफ़ी डीप कन्वर्सेशन कर रहे थे अबाउट लाइफ, अबाउट द इश्यूज एंड थिंग दैट वाज हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ. उस समय वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर आते हैं, ठीक है. एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग दैट ट्रांसजेंडर काफ़ी दूर से कि वो लोगों से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों से क्या कह रहे हैं. आई वॉज जस्ट माइंडफुल अबाउट इट, द कन्वर्सेशन, वो जो कह रहे थे लोगों को. सो जब वो हमारे पास आ रहे थे, जहाँ मैं और मेरे फ्रेंड बैठे थे, मैंने उनसे एक बात कही, आप कुछ मत कहना, आप सिर्फ अपने कन्वर्सेशन में रहो, लेट्स सी हाउ द रिएक्शन कम. मैंने देखा कि वो ट्रांसजेंडर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. पीपल वेर गिविंग मनी टू दैट person. So I was like, I just tried and acted as if I'm ignoring, but I was not ignoring, I was observing वहाँ पे. एंड जैसे वो हमारे पास आए, उन्होंने कुछ बातें कही, मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उन्हें सुना नहीं और मैंने उन्हें अनदेखा सा कहा. सो जैसे वो जा रहे थे ना, थोड़ा सा एक हीटेड सा उनसे मुझे रिस्पॉन्स आया. सो मैंने उन्हें रोका एंड मैंने उनसे बात की. एंड आई वॉज लाइक, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये सब वगैरह. और उन्हें वो चीज़ सुन के अच्छा लगा कि कोई उनसे इंटरेक्ट कर रहा है ये वो. मैंने कहा आओ इधर बैठो हमारे साथ. एंड मैंने उन्हें अपने बाजू में बैठाया एंड मैं ना उनसे बातें करने लगी. सो उन्होंने अपनी बातें मुझसे शेयर किया, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि हाउ वी सी ट्रांसजेंडर इन द सोसाइटी. एंड वो थोड़ा सा एक बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक था जो वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे. एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोला कि बात बताइए किस टाइप की लाइफ है दैट वी हैव टू गो एंड बैक फॉर मनी. हमें लोगों से पैसे मांगना पड़ता है, उससे हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारे को सोसाइटी में कहीं इक्वालिटी नहीं है. और उन्होंने ऐसी बहुत सारी मुझसे बातें करी. एंड फिर मैंने उनकी बातें सुना. आई जस्ट वॉन्टेड कि उनके अंदर जो भी है वो सारी चीज़ें बाहर आए. उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें कही कि हमें भी लगता है हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो, बट दैट्स नॉट द लाइफ वी हैव. हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है तुम सबकी दुनिया से. एंड आई वाज लाइक, क्या डिफरेंस क्रिएट करता है वो सब चीज़ों का होना और ना होना. उन्होंने मुझसे कहा कि एक हैप्पीनेस फील होती है और ये सब. मैंने कहा क्यों, आप वैसे लाइफ में हैप्पी नहीं हो? तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ. मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, जिस फैमिली से आती हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं दुनिया से अलग हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ. आई वाज लाइक, ये कितनी अच्छी बात है. उन्होंने मुझे कहा कि जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है. तो मैंने उनसे कहा, आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है. फिर उन्होंने हम दोनों को देखा, मैं और मेरे फ्रेंड को. मैंने कहा, आपको हम दोनों को देख के क्या लगता है? सो उन्हें लगा कि मुझे भी लगता है कि ऐसे हमारा कोई पार्टनर हो. मैंने कहा, सबसे पहली बात, वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो मेरा दोस्त है. और आपको क्या लगता है हम दोनों को देख के? हम दोनों बहुत खुश हैं. तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको हम दोनों को देख के भी यही लगा ना कि हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं. तब मेरे फ्रेंड ने कुछ एक ऐसी बात बोली जो वो अपनी लाइफ के थ्रू जा रहा था, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस, एंड जस्ट टर्न टू लिसन दैट.
मैंने कहा यही होता है लाइफ में, हम दूसरों की लाइफ देख के ये सोचते हैं कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट हमें नहीं पता होता उनकी लाइफ में क्या हो रहा होता है। मैंने फिर उनसे एक बात कही, हम दोनों यहाँ पे बैठ के ना लाइफ के कुछ ऐसी बातों को डिस्कस कर रहे थे जो हम लोगों के साथ हो रही थी। शायद वो हैप्पी नहीं थी बहुत ज़्यादा, बट आपको बाहर से देख के ऐसा लगा कि हम दोनों बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम रो नहीं रहे थे, हम वहाँ पे बातें शेयर कर रहे थे। मैंने उनसे फिर एक बात कही कि हम अक्सर जब लोगों को देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत खुश है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हम सब अपनी लाइफ में डिफरेंट फेज से जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। फिर मैंने उन्हें ये भी कहा, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस है। आपको मुझे देख के लग सकता है मेरी लाइफ बहुत खुश है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट मुझे पता है रियलिटी में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, ये हम सबकी लाइफ में एक कॉमन थीम है। बट आप सबको ये बात बताने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम किसी और को देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, उनके साथ ही सब अच्छा हो रहा है और हमारे साथ सब बुरा हो रहा है। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ एक जर्नी है जहाँ पे अच्छा बुरा दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। जब मैंने उस ट्रांसजेंडर से बात किया ना, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उन्होंने खुद को अब जिस तरह है, जो है उनकी लाइफ में, उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। फिर उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ने ऐसा किया वैसा किया, उनके भी बहुत सारे अचीवमेंट्स बताए मुझे। मैंने कहा देखो, यहीं से तो सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हुआ है ना। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि सोसाइटी में सब कुछ बुरा है, तो बुराई की तो कोई कमी नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बट हमें अच्छी चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह चीज़ें चेंज हो रही है, किस तरह बदलाव आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे कुछ पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल दिए, कुछ पार्लियामेंट की स्टडीज़ बताई है, वो जो मुझे भी नहीं पता था। मुझे ना उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, नो मैटर उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, उनका जेंडर क्या है, बट वो पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी। वो मुझे बता रहे थे उनके राइट्स के बारे में, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और मैं सिर्फ उस समय सुन रही थी उनको, और मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि आज हमारे पास, सबके पास इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप जाके कुछ भी सीख सकते हैं, बट इट्स लाइक कि आप कितना एफर्ट्स लेते हैं। और उन्होंने ना वो एफर्ट्स लिए खुद को अपडेट रखने के लिए। आई डोंट केयर कि आपका कौन सा जेंडर है, क्या है, आप खुद को किस जेंडर से डिफाइन करते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक सोल लेवल पे क्या है, हमारी क्वालिटीज़ क्या है, हमारे गुण क्या है। और वो चीज़ हमें तब समझ आती है जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। What you show out to the world, your social standards, पर्सनली स्पीकिंग, मुझे ना वो सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सारी चीज़ें एक टेम्प्रोरी थिंग है, बट आई ऑलवेज कनेक्ट विद पीपल ऑन अ सोलफुल लेवल। हमने वहाँ पे बैठ के 15-20 मिनट उनसे बातें की, और मैंने एक चीज़ जाना और उनसे ये चीज़ कहा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ईश्वर ने कितना बड़ा वरदान दिया है कि आप जो भी बात कहते हैं ना, उसका एक वेटेज है। आप लोगों को सोसाइटी में इस तरह देखा जाता है कि आपकी बात सच होती है। ये हर किसी में तो नहीं है ना। आप जब उस चीज़ों को ऐसे देखेंगे ना कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में नहीं है, तो आप ना लोगों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास तो ये चीज़ें नहीं है ना जो आपके पास है, वो आपको आप बनाता है। और यही चीज़ ना हम सब में है। हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है विच मेक्स अस यूनिक, बट हम ना खुद को उस वे में देखते नहीं हैं। हम खुद से ये क्वेश्चन नहीं करते कि व्हाट मेक्स अस यूनिक। हम सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं लोगों से। और इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स, यू विल ऑलवेज सी दैट कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोज ना रहूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ना दिखाऊँ जिससे लोगों को वो फोमो सा फील हो, क्योंकि रियल लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं होती है। हम सबके अपने चैलेंजेस हैं, हम सबकी अपनी एक जर्नी है, बट द मोमेंट हम सिर्फ अच्छा देखने लगते हैं, द मोमेंट हम ये सोचते हैं कि दूसरों की लाइफ हमसे बेहतर है, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। हम खुद को ऐसा समझते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, बट उस पर्सन को पता होता है कि उसकी एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि जब उन्होंने हमें देखा, उन्हें तो यही लगा ना हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था हमारी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। यही हमारी
लाइफ के साथ भी होता है। हम सिर्फ दूसरों को देख के ये समझ लेते हैं कि दूसरों की लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, जर्नी है। एंड आई वांट कि आप सब अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करें और जो भी आपको लाइफ सिखा रही है ना, उससे सीखें, कंपेयर नहीं करें। हम सब अपनी एक डिफरेंट जर्नी में हैं, डिफरेंट टाइमलाइन में हैं और हम सब यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने आए हैं। आज मैं जो कर रही हूँ प्रोबेबली आप वो नहीं कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हो वो शायद मैं कभी कर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप अपने वे में बहुत यूनिक हो। बट आपको वो चीज़ खुद को बताना होगा कि नहीं, I am what I am and the creator has made me for a reason, and वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर किसी रीज़न से है। जब आप अपनी लाइफ को इस तरह देखने लगेंगे ना, आप देखेंगे आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप देखेंगे आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्योंकि जब हम चीज़ों को इस वे से करने लगते हैं कि नहीं, हमें क्या सेटिस्फाई कर रही है, हमें क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ें करते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं। हम भूल जाते हैं हमारे अंदर की क्वालिटी जब हम लोगों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। सो गो एंड बी विथ योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, और देखो कि तुम्हारे अंदर वो क्या क्वालिटी है जो तुम्हें तुम बनाता है, और स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। तुम देखोगे कि विदाउट इवन नोइंग यू आर फॉलोइंग योर पर्पस, यू आर डूइंग योर धर्मा। बट वो चीज़ तब होगी जब आप उस क्वालिटी को पहचानेंगे। और तब ना मैंने उनसे एक बात कही कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी, यहाँ पे इतने सारे ट्रांसजेंडर है, बट मैंने सिर्फ आपके साथ बैठी और मैं आपके साथ इतनी देर से बात कर रही हूँ क्योंकि आपके अंदर वो वाइब है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। आप लोगों को ना इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं। आपको नहीं पता कि आपने हम लोगों को कितना अच्छा फील कराया आपके कुछ वर्ड्स के बोलने से। क्योंकि जब आपने ऐसी ऐसी बातें की ना, बी हैप्पी, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन काइंड ऑफ चीज़ें यूज़ की, बी हैप्पी, ऐसा हो आपके करियर में, हो वैसा करियर। पता है, हमें यही सारी चीज़ें ना कई बार सुननी होती है, और ये जब रैंडम रिसोर्सेज से आता है ना, हमें अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा वो एक वर्ड किसी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ अवेयरनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी लाइफ में वो अवेयरनेस नहीं है ना, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, आपको भी नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हैं। बट अगर तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, अगर तुम थोड़ा अवेयर हो के चीज़ों को करते हो ना, तुम देखोगे चीज़ें बदलने लगती है। मेरे को कभी कभी नहीं समझता कि मैं क्यों ऐसे एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती हूँ और क्यों मैं ये सारी स्टोरीज को सुनती हूँ। बट जब मैं इस पॉज में थी ना, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आई वॉन्ट टू शेयर दिस मैसेज, आई वॉन्ट टू गो एंड कनेक्ट विद पीपल, एंड मुझे ये सारी बातें बतानी है। और मैं इसी इंटेंशन से ना आप सबके साथ कनेक्ट करती हूँ। और जब मैं खुद के साथ भी होती ना, तब मैं यही सोच रही होती हूँ कि मैं आप सबके साथ क्या नया शेयर कर सकती हूँ, क्या बातें आपको बता सकती हूँ, ये सोच के कि आपको कैसे इस चीज़ से हेल्प मिले, कैसे आपको ये आपकी लाइफ में बेहतर पर्सन बनने में हेल्प करे। इस पॉज के बीच में ना मैं एक ऐसे यूट्यूब चैनल के अक्रॉस आई विच इज़ ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, एंड उसकी होस्ट है करिश्मा। एंड मैं ना उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई, जहाँ पे वो रियल लाइफ लोगों से कनेक्ट करती है, उनकी स्टोरीज़ बताती है और कैसे वो एक सोसाइटी में चेंज ला रही है। मुझे उसकी स्टोरीज सुन के, मुझे उसका पॉडकास्ट सुन के, मुझे उसके वीडियोज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा, एंड मुझे वो बहुत इम्पैक्टफुल लेडी लगी। वाई? बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिबल, और वो जो एक कर रही है ना, वो एक बहुत कॉन्शियस लेवल से चीज़ों को, वो बहुत एक अवेयरनेस से चीज़ें कर रही है। वो लोगों की रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रही है और वो रियल लाइफ लोगों से मिल रही है। एंड यू नो दैट्स द पावर ऑफ चेंज। हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना, वी आर द चेंज, हम चीज़ों को ऐसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड मुझे ना करिश्मा काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगी। फिर मैंने जाके ना उनके इंटरव्यूज़ देखे, एंड मैंने और पॉडकास्ट सुने जहाँ पे शी वॉज ऑल्सो इंटरव्यूड बाय पीपल। एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, शी इज़ रियली डूइंग ग्रेट जॉब इन द सोसाइटी। एंड हमें ना ये सारी स्टोरीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सारी स्टोरीज़ को सुनते हैं ना, हमें ये समझ में आता है कि एवरीवन हैज़ दैट पावर टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड चेंज द सोसाइटी। हम हमेशा सिर्फ कंप्लेन एंड में नहीं हो सकते कि ऐसा बुरा हो रहा है, वैसा बुरा हो रहा है। वी हैव टू टेक एक्शन एंड वी हैव टू डू अवर पार्ट टू ब्रिंग दैट चेंज। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो भी करिश्मा कर रही हैं और जो भी उनकी मैंने स्टोरीज सुनी है। आई हाईली रिकमेंड गो एंड सब्सक्राइब टू ह्यूमन ऑफ बॉम्बे, क्योंकि मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूट्यूब चैनल लगा। एंड मुझे अच्छा लगा जिस तरह वो लोगों से कनेक्ट हो रही है, बहुत कॉमन लोगों से कनेक्ट कर रही है और उनको भी एक
प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे उन लोगों की स्टोरीज वो शेयर कर पा रही है, बिकॉज दिस आर द रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको गूगल और कुछ भी नहीं बता सकता, ये आपको सिर्फ लोग बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ हो रहा होता है एंड हम सबके अंदर वो स्टोरी है, बट हमें ना खुद को उस तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम ओपन रहते हैं ना चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, हम लाइफ से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। सो गो एंड सी, बी ए पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, गो एंड पार्ट ऑफ दिस पीपल अराउंड। आपको ज़रूरी नहीं है जाके किसी से बात करना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड आई होप कि आप बहुत कुछ इस वीडियोज़ के साथ भी सीख रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू एंड इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर जर्नी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका एक पार्ट है, हम सब यहाँ पे एक बिगर पर्पस के लिए आए हैं और हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू बिकम अवर बेस्ट सेल्फ। बट वो सिर्फ तब होगा जब हम अपने पावर को रियलाइज़ करेंगे और जब ये जानेंगे कि हम एक पार्ट है इस चीज़ का और हमें भी इक्वली उस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप सिर्फ अपना पार्ट करते जाइए, चेंज अपने आप आने लगेगा, बट चेंज स्टार्ट विथ यू। सो डू वॉट एवर यू कैन डू इन योर बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़। आप अगर सिर्फ किसी को हाय हेलो भी बोलते हैं और सिर्फ स्माइल भी देते हैं ना, आपको नहीं पता कि अगर उस पर्सन का डे खराब है ना, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट पर्सन लाइफ। सो कभी किसी एक्ट को छोटा मत समझिए, करिए आपको जो लगता है, जो आपके दिल से आता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सपीरियंस, ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या फील हुआ, व्हाट इज़ योर फीडबैक। ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मुझे फीडबैक दें, मुझे सजेशन दें और मुझे बताएं कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ आप सबके लिए बनाऊँ। एंड फील फ्री, आई विल बी मोर देन हैप्पी जब आप मुझे सजेशंस देंगे, जब आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे किस टाइप के वीडियोज़ पे बातें सुनना चाहते हैं, मुझे किस टाइप की बातें आपके साथ करनी चाहिए। वो मुझे भी हेल्प करेगा आपके लिए और बेटर कंटेंट बनाने के लिए। सो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग एंड ग्रोइंग टुगेदर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब हम साथ में ग्रो करते हैं ना, तब हम एक वाइडर एंगल पे चीज़ों पे एक चेंज देखते हैं। और इस दुनिया में ना हम सबके लिए बहुत अबंडेंट है, ये यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है। ये बहुत नैरो मेंटेलिटी है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे लिए कम होगा। व्हेन वी शेयर इट ग्रोज, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। सो डू योर पार्ट, बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। अपने तरफ से अच्छा करते जाइए, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। Friends, I hope this video was helpful to you. Let me know in the comment section what do you think about it. I'm looking forward to connect with all of you on a deeper level. Let me know your feedback. I'll be coming back with amazing content for all of you. ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज जानेंगे और सुनेंगे आने वाले और बहुत सारे वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है इस बीच में which I'm really excited to share with all of you. So stay tuned for that. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. Sending your way lots of love and light. So from my side, until next time, bye bye.